फुर्सत। पहला हिस्सा। उसे कमरे की छत से कोई सरोकार न होता अगर बारिश से बचने के लिए वो जर्द रंग की छिपकली खिड़की से दाखिल न होती। वहाज के छी छी करने पर वो छत पर अजियत से लटके लटके रेंगने लगती, गोया जैसे अभी फर्श पर आ रहेगी। वो बहुत फरबा थी जैसे इसका पीठ अंडों से भरा हो। वहाज ने बहुत बाजू इधर उधर हलाए, मगर वो टस से मस ना हुई बल्कि अपनी ही बूझ से लटक सी गई जैसे अभी नीचे आ गिरेगी। लाचार वो चुप करके बेड के एक कोने पर बैठ गया। वहाज अपने एक रिश्तेदार के यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था, मगर फिर सूबे भर में सैलाब की वजह से वापसी का सफ़र बरवक्त ना कर सका। सोने पे सुहागा ये कि उसे डेनगी हो गया, जिसने इसका पूरा जिस्म फूड़ा बना दिया। अब ज्यादातर बिस्तर पर लेटा रहता था, या मोबाइल इस्तेमाल करता रहता और या फिर किसी किताब की वरक गर्दानी करता रहता था। कमरे में किसी ज़माने का टेलीविज़न पड़ा था जिस पर आवाज़ ज़्यादा वारिद होती और तस्वीर धुंधली। लाचारगी हो तो इंसान यूं ही अपने नाखूनों से सर खर्चने लगता है या फिर छत को लेटे लेटे घूरने लगता है। अब छत को घूरना मुमकिन नहीं था कि वहाँ जर्द रंग की छिपकली जो लटकती भटकती रहती थी। ये शुक्र था कि वो रात को कमरे की खिड़की से जरा साथ बाहर लटके बल्ब के आसपास दीवार पर रेंगते कीड़ों मकोड़ों से अपना पेट भरने बाहर चली जाती थी, और यूं वहाज कम अज कम रात को सूख से सो सकता था। मगर सुबह होते ही उसे खिड़की के आसपास उसके सियाह बेटे नजर आते, जिनके सर सफ़ेद दाने जैसे होते, जो तस्दीक करते थे कि ये छिपकली ही की बेटे हैं। शुरू में मोबाइल पर वो सारा दिन या तो कोई मालूमाती वीडियो देखता था या फिर पुरानी फिल्में। 2-4 दिन उसने यूं ही छिपकली की तस्वीरें उतार ले और गूगल पर सर्च बार में तस्वीर इरसाल करके ये जानना चाहा कि जर्द रंग की छिपकली कितनी खतरनाक हो सकती है। मगर अगले ही दिन उसे सोशल मीडिया ऐप्स पर छिपकलियों से मुताल्लिक आर्टिकल्स, खबरें और इश्तिहारात दिखाई देने लगे। ऐसी रियल्स भी नुमायां होती कि चीन या जापान में लोग छिपकलियां पालते हैं कि बेच सकें ताकि खरीदार कंपनियां इन्हें कुछ अद्वियात बनाने में इस्तेमाल कर सकें। ऐसी वीडियोस भी यकलखत मोबाइल पर नजर आने लगती कि अफ्रीका में लोग बड़ी बड़ी छिपकलियां जंगल में आग में जलाकर भून भून कर खा रहे हैं। छिपकलियों को तलफ करने के सुपरे और केमिकल्स के इश्तिहारात अलहदा।